सीदत कुटुंबेभ्य ऋत प्रतिभ्य। खाली गोदान किया? बोले नहीं, गो वही हिरण्या यतना हस्तिना कन्या सदाति स्थिर रूप से सब कुछ दिया। फिर ये नरक योनि में क्यों गए? कहा गड़बड़ ये हुई कि मैं तो रोज गाय दान करता था। हमारे नगर में एक ब्राह्मण थे, वो किसी का दान नहीं लेते, अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे, और उनकी गाय हमारे विशाल गौशाला में सम्मिलित हो गई। गलती से मैंने उनकी गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। उन्होंने अपनी गाय पहचान ली, विवाद हुआ, दोनों मेरे पास आए, दोनों ने पूछा ये गाय मेरी? तो मैंने कहा। दूसरे ने कहा मेरी। मैंने कहा। मैं सिर्फ सिर हिलाता रहा, कुछ जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने शाप दे दिया, इसलिए गिरगिट बन गया। भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया कि देखो ब्राह्मण की संपत्ति को और उन्होंने किसी दूसरे को दान कर दिया, जिसका क्या फल हुआ? फल यह हुआ कि उसे गिरगिट बनना पड़ा। ऐसे ही जो लोग जानबूझकर के संतों की, ब्राह्मणों की संपत्ति को खाते हैं, उनका क्या हाल होता है। और मैं कहता हूं ब्राह्मण की संपत्ति क्यों? मैं कहता हूं संत की संपत्ति क्यों? किसी की भी संपत्ति, किसी की भी संपत्ति। लोग कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। हमारे महात्मा और बढ़ के कहते हैं क्या? सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। दूसरों का धन देख करके आप ललचाओ मत, परिश्रम के द्वारा जितना आपको मिला उसमें संतुष्ट रहो। ध्यान रखना, दो बातें समझना, कई लोग गलत समझ जाते हैं। संतुष्ट रहने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो जाओ। कई लोग ऐसा समझते हैं, बोले हाँ बहुत है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। गलत बात। करो, खूब मेहनत करो, परिश्रम में कोई कमी मत छोड़ो। हमारे शास्त्र कहते हैं धन कमाओ, अर्थोपार्जन करो, खूब पैसा कमाओ। पैसा कमाने की निंदा नहीं की है शास्त्रों में। आलस्य का निषेध किया है, बैठे मत रहो। हमारे यहाँ मुश्किल यह है कि शास्त्रों के अर्थ को गलत अर्थ में हम समझ गए। हमारे कहा कि संतोषी रहो, तो संतोषी का अर्थ कर लिया कि मेहनत मत करो, जितना मिला है बस ठीक है। ये गलत है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि आलसी भी मत बनो। तो पुरुषार्थ, तो संतोषी का मतलब क्या है कि तुमने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बदले में जितना मिला उसमें संतुष्ट रहो, ये मतलब। लेकिन संसार का जो लालच है ना, वो बड़ा विचित्र है। वो स्वार्थी बनाता है और महात्मा परोपकारी बनाते हैं कि आप दूसरों की सोच, अपनी मत सोचो। मैं किसी कवि को पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने प्रार्थना क्या किया मालूम? भगवान से प्रार्थना की, पेड़ जो सूखा है हरा हो जाए। भगवान से प्रार्थना की, पेड़ जो सूखा है हरा हो जाए। मेरे मालिक मेरा इतना तो कहा हो जाए। या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, या इलाही मुझे वो दिन भी दिखा दे एक दिन, मेरा नुकसान हो और गैरों का फायदा हो जाए। संत तो ये सिखाते हैं, दूसरों का फर्क। लेकिन स्वार्थी दुनिया तो अपनी सोचती है, अपने अलावा कुछ नहीं। संसार में आप कितनी भी अभिलाषा करो, पेट भरने वाला नहीं भरेगा, ये भरता ही नहीं। ये पेट है ही ऐसे, कभी नहीं भरता। एक राजा था, उसने मंत्री से पूछा कि अपने कोषागार में कितना धन है। मंत्री ने हिसाब किताब लगाया, महाराज इतनी संपत्ति है कि आपकी 17 पीढ़ी बैठे बैठे खा ले। 17 पीढ़ी। राजा बेहोश हो गया। राजवैद्य को बुलाया गया, होश में लाए। महाराज क्या हुआ? बोले बस सिर्फ 17 पीढ़ी, 18वीं का क्या होगा? और कर बढ़ाओ और धन इकट्ठा करो। मंत्री ने ये तो पागल, 18 का इंतजाम हो जाएगा तो कहेगा 19 का क्या होगा? 20 की गिनती खत्म होनी, ये तो सबको मार डालेगा। क्या करें? ऐसे लोगों का इलाज महात्माओं के पास ही होता है। संत के पास गया मंत्री ने कहा महाराज, तो कहा उनको मेरे पास लाओ। वो यही तो समस्या है, संत के पास वो जाते नहीं। क्यों? बोले वहां कुछ देना पड़ता है, ये दे नहीं सकते 1 रुपया। महात्मा ने कहा उनसे कहो कि महात्मा बड़े विरक्त हैं, वो 1 रुपया नहीं लेते। तब तो आएंगे। बोले हाँ।
और उनसे कहना कि अगर तुम संत के पास चले गए तो 19-18 पीढ़ी नहीं, सारी पीढ़ियों का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देंगे। मंत्री ने समझाया, राजा गया, महाराज को प्रणाम किया। महाराज, ब्राह्मण ने कहा कि हमने अगर ले लिया और कल अगर ग्रहण नहीं कर पाए, खा नहीं पाए, तो हमको तुम्हारे यहाँ बैल बन करके आना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं ले सकता। राजा फिर बेहोश हो गया। मुझे क्या करूं? राजा को होश में लाया गया। आपको याद है ना कहानी, भूल तो नहीं गए? होश में लाया गया। महाराज बेहोश क्यों हुए? तो राजा ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, मैं 18वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ और इसे अपनी कल की चिंता नहीं है, कल की चिंता इसे नहीं है, तो मैं तो कितना अभागा हूँ कि उस पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ जिसको मैं न तो जान सकता हूँ, न देख सकता हूँ, न समझ सकता हूँ। जितना भी धन है सब बंटवा दो, मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। ऐसा समझना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। गाइए, बहुत अच्छा लगा। जाएगा जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। हेलो हेलो, आप ही को बुला रहे हैं क्या? जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। परिवार वाले तुझको कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तुझको कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तुझको कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तुझको। यमदूत ले पकड़ कर पूछेंगे घेर तुझको, यमदूत ले पकड़ कर पूछेंगे घेर तुझको। पीट कर पीट कर पीट कर छाती अपनी, पीट कर छाती अपनी, तब तू उदास होगा, तब तू उदास होगा। पीट कर छाती अपनी, तब तू उदास होगा, तब तू उदास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना
रख देंगे तेरे बदन पर, चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर, चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर, चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे तेरे बदन पर, जा करके उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को, जा करके उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को, दे देगा दे देगा दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, बेटा जो खास होगा, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, बेटा जो खास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। तन मिलेगा बाकी जो खाक होगी, मिट्टी में तन मिलेगा बाकी जो खाक होगी, मिट्टी में तन मिलेगा बाकी जो खाक होगी, मिट्टी में तन मिलेगा बाकी जो खाक होगी, सोने जैसी ये काया जल करके राख होगी, सोने जैसी ये काया जल करके राख होगी, दुनिया के दुनिया के दुनिया के लोग तुझको, दुनिया के लोग तुझको पल भर में भुला देंगे, पल भर में भुला देंगे, दुनिया के लोग तुझको पल भर में भुला देंगे, पल भर में भुला देंगे, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, कुछ भी ना साथ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुंडरक नाम का एक राजा था जिसने भगवान को कहा कि आप विष्णु के अवतार हैं, ये गलत, भगवान का अवतार मैं हूं, अगर आप नहीं मानते हो तो मेरे साथ में मुकाबला करो। ये संदेश भेजा, सब लोग हंसने लगे, भगवान ने कहा हंसना नहीं चाहिए। कितनी गलत परंपरा है कि लोग अपने आप को भगवान का अवतार कहने लगे, और ऐसा जो बोले उसे खत्म करना चाहिए, ये गलत। भगवान ने समर में उनका मुकाबला किया, उस पुंडर को मार डाला, काशीराज को भी उद्धार किया, द्रुपद का उद्धार किया।
भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब, उनका विवाह दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ, उसका भी वर्णन किया। अब एक बहुत बढ़िया कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण के तीन चरित्र हैं। एक जो बाल लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की, दो भगवान ने कुछ लीलाएं मथुरा और हस्तिनापुर में की, राजनीतिक लीलाएं, तीसरा जो भगवान ने द्वारिका में की। 11 वर्ष का था जब इस वेश में आया। वृंदावन में एक महात्मा को प्रवचन करते हुए मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, भगवान श्री राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। भगवान श्री राम ने जो किया वो करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। मैं छोटा था, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने लिखा डायरी में लिखा। जब मैंने भागवत पढ़ना शुरू किया, गुरुजनों की कृपा से करना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये बात जिसने भी कही गलत कही। मुझे माफ करना अगर मैं गलत कहूं। भगवान श्री राम ने जो किया वो बिल्कुल करना चाहिए, कोई दो मत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक नहीं लगी। ये आरोप गलत है। इसका अर्थ यह है कि हम ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। कृष्ण ने जो किया वो गलत किया, हमने ऐसा माना। इसका मतलब तो यही हुआ। जो ऐसा कहते हैं वो भगवान के चरित्र को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। बोलने दोगे भैया ना? जो ऐसा कहते हैं वास्तविकता यही है। आप आश्चर्य करेंगे, 24 अवतारों में से एकमात्र अवतार श्री कृष्ण हैं जिनको शास्त्रों ने जगत गुरु की उपाधि दी। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि गुरु ऐसा हो जिसका आदर्श, जो आदर्श न हो सके? क्या गुरु का आचरण ऐसा हो सकता है जो हम न कर सके? दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा काम किया जो हमें नहीं करना चाहिए? जरा बताइए। लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी की। किस चीज की चोरी की? उन्होंने सोना चुराया, हीरे चुराए, जवाहरात चुराए? नहीं ना। क्या चुराया? माखन, मिश्री, दूध, दही। ठीक है। कौन ऐसा है जो खाने पीने की चोरी नहीं करता है? भगवान ने बाल लीला। दूसरी बात, हमारे सामने एक बालक हो, एक बड़ा आदमी हो, हमारे लिए आदर्श कौन होगा? बच्चा जो कर रहा है उसको हम सीख करके करेंगे कि बड़ा जो कर रहा है उसको सीख करके हम करेंगे? बड़ा जो कर रहा है, बच्चे से हम सीखते नहीं। भगवान ने बचपन में जो लीलाएं की वे आदर्श नहीं हो सकती भले ही, लेकिन भगवान ने जो बड़े होकर के किया वो तो ऐसा किया कि वो आदर्श ही है। वृंदावन में बाल लीलाएं की मनोरंजन के लिए, मथुरा हस्तिनापुर में राजनीति किया, राजनीति में सब कुछ जायज। द्वारिका में उन्होंने जो किया वो संपूर्णतया आदर्श। दुर्भाग्य है इस देश का कि लोग भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का कथन गान करते हैं, लेकिन भगवान ने द्वारिका में क्या किया इसको कोई नहीं कहता, विस्तार से नहीं कहता। भगवान श्री कृष्ण को जब हम देखते हैं तो कल्पना में सिर्फ वृंदावन रहता है, लेकिन जो उनका आदर्श है और जो उनकी महानता है वो तो द्वारिका में दिखाई पड़े। उसी को यहाँ देवर्षि नारद जी ने दिखाया। मैं चाहता हूं कि आप देखें।
और फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये काम हमको करने चाहिए कि नहीं। देवर्षि नारद जी ने सोचा भगवान रहते हैं द्वारिका में, जरा देखना चाहिए कैसे रहते हैं। भगवान के गृहचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि संसार के लोगों में झगड़ा होता है, भगवान के यहाँ 16,108 पत्नियां, फिर भी झगड़ा नहीं होता। क्यों? देखा जाना चाहिए, राज मालूम करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि वहां 16,108 है, फिर भी झगड़ा नहीं है। हमारे यहाँ 4 लोग होते हैं, चारों में झगड़ा होता है। क्यों? कल बताऊंगा, कल कथा आएगी तब बताऊंगा। कल के लिए बहुत कुछ उधार छोड़ रहा हूं, इसलिए कि कल आना जरूर। देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया पहले घर में, तो देखा भगवान क्या कर रहे हैं। धुवंतम च वितानाग्नि यजंतम पंचभिर्मखै भोजयंतम द्विजान क्वापि भुंजानामवशेषितम् क्वापि संध्यामपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चाचरमभ्यां चरन्त मसिवर्मसु कुत्र चिन्दुजमुख्येभ्यो ददतं गा स्वलंकृता इतिहास पुराणानि शृण्वन्तं मंगलानि च हसन्तं हास्य कथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवा सेवमान मर्तकामो। घर में प्रवेश किया तो देखा भगवान सुबह सुबह प्रातः जग रहे हैं। और जग करके क्या कर रहे हैं? तो कहा जग करके ध्यान कर रहे हैं। जगते ही क्या कर रहे हैं? ध्यान। जगते सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि प्रत्येक सुबह आपका नया जीवन है, और नए जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए, परमात्मा के नाम से होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अभी झूठ मत बोलना, अभी सही बोलना। जब जगते हैं सबसे पहले आंख खुली नहीं कि सबसे पहले क्या कहते हैं? क्या करते हैं? चाय, आजकल ये कलयुगी चरणामृत का बड़ा चलन हो गया। चाय मांगते सबसे पहले चाय। एक माताजी को मैंने देखा रात में गैस चूल्हे पर चाय बनाने वाला पात्र रखने लगी। हम कहा अभी चाय बनाओ? बोले नहीं। तो बोले सुबह की तैयारी। तो उनका तैयारी से मतलब? बोले महाराज नींद खुलती है, ध्यान आंख ही बंद करते करते रसोई में आती हूँ तो कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, सब तैयार रहता, बस जलाओ चाय पीते हैं, फिर आंख खुलती है, ताजगी तब आती है। एक माता जी हमको कहने लगे महाराज हमारे वो जो है ना, अच्छा कई माताएं नाम नहीं लेती, पतियों को तुम्हारे नाम लेते? नाम नहीं लेते, क्या बोलते? ए जी, ए जी बोलती है ना? ए जी, सुनो जी। मैंने एक जगह कहा, उनका देखो भारतीय संस्कृति कितनी बढ़िया है, आज भी पतियों का नाम नहीं लेती। एक माता जी बोली क्या बोलते हैं? ए जी। बोले आपको ए जी का मतलब मालूम है? तो उनका इसका भी कोई मतलब है? बोले हाँ, उनको गधे तो कह नहीं सकते तो बोलते हैं अबे गधे। अच्छा अब ये ए जी बोले तो सावधान रहना आप लोग, मजाक आप ए जी ही बोलिए हंसने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे वो जो वो हैं उनकी तो आंखें ही नहीं खुलती है जब तक चाय नहीं लाए। चाय सुनते हैं तब आंख खोलते हैं। तो उन्होंने कहा अगले दिन चाय लेके जाना, आंखें में डालना, कान में सुनाने से क्या फायदा? जागते ही सबसे पहले चाय, गंदी बात। कई लोग बोलते हैं बैड टी, मेरे लिए दुनिया की सबसे बुरी चाय बैड टी है। वो रात में सारी गंदगी जो बाहर निकली गरम गरम चाय के द्वारा साहब अंदर वापस। गंदगी से इतना प्रेम है, गलत बात।
अच्छा, सुबह उठते ही खाने पीने की चिंता तो पशु करते हैं, मनुष्य को उठ करके सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। जागो, जागते ही सबसे पहला काम प्रातः स्मरामृत संस्फुरदात्म तत्त्वम्। आत्म तत्व का चिंतन करो, भगवत चिंतन करो। देखो आपका दिन कैसा जाता है। सुबह उठते ही अगर आप भगवान को याद करते हैं तो आप जरा ध्यान रखिए कि वो पूरा दिन आपका कैसे गुजरता है। जो प्रफुल्लता, जो प्रसन्नता, जो मस्ती, जो उमंग आपके मन में रहेगी, आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं सुबह चाय पी करके ताजगी आती है, लेकिन पूरा दिन खराब कर देती है। और सुबह उठ करके भगवान को याद करो, पूरा दिन आपका ताजा रहेगा, प्रफुल्लित, थकान महसूस नहीं होगी। करके तो देखिए, भगवान सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। गंदगी शरीर मलायतन है, ये दे गंदगी छोड़ता है रात। सुबह सबसे पहले सफाई, भगवान को याद करके सफाई। आगे देखा भगवान क्या कर रहे हैं। जोवंत च विताराग्नि यजंतम पंचभिर्मखै। भगवान हवन कर रहे हैं। हवन करना चाहिए। क्यों? देवताओं को अगर भोजन नहीं देंगे आप, देवताओं को भूखा रखेंगे तो भूखे देवता आपका कोई काम नहीं करने वाले। करेंगे? तो देवताओं का पेट भरने के लिए आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, और अपेक्षा उन्हीं देवताओं से करते हो। इसलिए प्रतिदिन हवन करें। यजंतम पंचभिर्मखै। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को पंच यज्ञ जरूर करना चाहिए। और भोजनतम द्विजान को आप, भगवान ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, ब्रह्म भोज करवाते हैं, संतों को भोजन करवाते हैं। और भुंजानम अविशेषितम, भगवान श्री कृष्ण उस भोजन के प्रसाद को फिर ग्रहण भी करते हैं। दो आवाज आ रही है। नहीं, अब पहले ठीक चल रहा था, अभी गड़बड़ हुआ है। तो किया ही नहीं। भगवान संध्या करते हैं और गोदान करते हैं। साथ साथ में इतिहास पुराणों को पढ़ते हैं। ये भी चीज बहुत सीखने लायक। आप नियम बना लो कि हमें गीता, भागवत, रामायण, वेद, उपनिषद कुछ भी पढ़ना है। भले आप एक पेज पढ़ो, लेकिन नियम बनाओ कि हमें पढ़ना है। पढ़ना भी है और बच्चों को सुनाना भी है। दरअसल हमको खुद नहीं पता होता, हम बच्चों को क्या बताएं। इसलिए पढ़ो भी और कहो भी। हसंतम हास्य कथया। वाह, भगवान अपने परिवार के साथ में बैठते तो परिवार के साथ बैठ करके हंसी की बातें भी सुनाते, चुटकुला भी सुनाते। हमारे घर से हंसी गायब हो रही है, ये भी हम महसूस कर रहे हैं। घरों से हंसी गायब हो रही है। आदमी दूसरों के साथ हंस लेता है, घर में नहीं हंस पाता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हंसने के लिए लोगों को लाफिंग क्लब ज्वाइन करने पड़ते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। नकली हंसी हंसने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। हंसी तो आपका स्वभाव है, उसके लिए भी नकली हंसना पड़ता है। ठीक है, क्वा विधर्म सेवना। और ध्यायंत एक आसीनम, भगवान आसन सिद्ध करके बैठते, ध्यान करते। अब एक बात बताइए, इनमें से कौन सा आचरण है जो हम में से आप लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान ने ये जितने काम किए, ये सब करने लायक है कि नहीं? है कि नहीं? अब अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण के द्वारा किया हुआ कर्म करना नहीं चाहिए, तो वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। ये सारे आचरण करने योग्य। भगवान ने गीता में कहा, यद्यदा चरत श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग पीछे देखने वाले वैसा ही करते हैं। जिन भगवान ने ये बात कही है, वे भगवान खुद गलत आचरण कैसे कर सकते? नारद जी ने पूछा, महाराज आप तो भगवान हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भगवान ने यही कहा, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता
मैं धर्म को कहने वाला हूँ, इसलिए सब लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर है। मुझे ऐसा आचरण करना चाहिए जो मुझे देखने वाले भी सीख करके कर सके। ये बात आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई आचरण न करें जो कि गलत हो। कई बार क्या होता है, हम लोग पूजा कर लेते हैं, हमारे बच्चे सोते रहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने पूजा कर ली। और जब बच्चे जागते हैं तो हम आपस में लड़ रहे होते हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे होते हैं। तो बच्चे क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा। सीखेंगे क्या? अब आप कहो कि महाराज हमारे बच्चों को पूजा नहीं आती, कैसे आएगी? उन्होंने देखा तो झगड़ा है। और बच्चे तुम जो कहोगे वो नहीं सीखते, तुम जो करोगे वो सीखते, वो करते। उनका आचरण तुम्हारी क्रिया से प्रेरित। हमको अंग्रेजों में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा, उनको जब झगड़ा करना होता है तो बच्चों को अंदर भेज देते हैं। बच्चों के सामने पति पत्नी लड़ते नहीं। पति को गुस्सा आया या पत्नी को गुस्सा आया तो वो शांत कर दे, चुप रहो बेटे से, यू गो, तुम जाओ, फिर लड़ेंगे। समझ में? और हम लोग बच्चों के सामने ही शुरू हो जाएंगे, ऐसी ऐसी गालियां देंगे कि बच्चों को भी लगेगा अच्छा ये भी गाली होती है। मैं ट्रेन में था और एक छोटे से बच्चे को मैंने सुना, इतनी भयानक गालियां। और माँ बाप कहे महाराज इसने पता नहीं कहां से, हमने कहा कहां से नहीं, तुम्हारी यहीं से सीखा है। बोले हमने तो सिखाया नहीं। हमने कहा तुम सिखाते थोड़े हो, ये अपने आप सीखते। बच्चों के सामने ऐसा आचरण मत करो। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास में जरासंध के द्वारा बंदी जो राजा थे उनकी सूचना मिली कि महाराज हमें भी मुक्त करवाइए। भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का निश्चय किया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने अनुमोदन किया। चारों भाइयों ने सभी राजाओं को पराजित करके धन संचित किया। जरासंध को कैसे पराजित करें तो स्वयं भगवान श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे घन श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जरासंध को पराजित करना कठिन था, कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम को लेकर के जरासंध के पास ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचे, युद्ध की भिक्षा मांगा। भगवान सुखदेव कहते हैं जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है,
हाथ में बाण और धनुष के खींचने से जो निशान बने उसे पता चल गया क्षत्रिय हैं। लेकिन अच्छी बात मन में आई कि इस देश की संस्कृति रही है कि जो मांगने आया उसको निराश नहीं लौटे। जरासंध ने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, प्राण ही तो मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन निराश ने पूछा, कहो क्या चाहते हो। देने का वचन दिया। भगवान असली रूप में आए। भगवान ने कहा हम क्षत्रिय हैं, खाने के लिए मांगने नहीं आए, तो हमें युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध ने कहा कि अगर लड़ना है तो भीख मांगने की क्या जरूरत है, दो चार गालियां सुनाओ, ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपको किसी से लड़ना होता है तो भीख थोड़ी मांगते। भगवान ने कहा नहीं, हम वैसा युद्ध नहीं चाहते, हम तो धर्म युद्ध चाहते हैं। धर्म युद्ध में देखो, अगर धर्म को सामने रख करके ईमानदारी पूर्वक युद्ध भी किया जाए तो हमारे यहाँ युद्ध भी धर्म है, लड़ाई भी धर्म है। लेकिन किस लिए हो रही है ये पता चलना चाहिए। जरासंध ने कहा बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन हमारे साथ में लड़ेगा कौन। भगवान ने कहा हम लड़ेंगे। बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब भाग जाओ। भगवान को हंसी आ गई कि 17 बार हराया वो याद नहीं करता, एक बार भाग गया वो सारी दुनिया को सुना रहा है। अर्जुन के तो दूध के दांत नहीं टूटे, बच्चे हैं, हमारे साथ क्या लड़े। भीम हाँ ये मुकाबला कर सकता है। भीम को बड़ा आनंद हुआ, युद्ध शुरू हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन की रात भगवान श्री कृष्ण के पास में, भगवान श्री कृष्ण के शिविर में भीम गए। मुझे लगता है कि जीवन में, अपने जीवन में भीम पहली बार भगवान के पास गए अकेले। 27 दिन तक किसी को याद नहीं, 27 दिन तक लड़ते रहे भगवान कृष्ण के पास में गए भीम। तो भगवान श्री कृष्ण आदर्शवादी हैं। क्या करते हैं वे पता है कि जब भी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ आते थे वे युधिष्ठिर को प्रणाम करते थे, भीम को प्रणाम करते थे, क्योंकि रिश्ते में ये दोनों बड़े हैं, बुआ के लड़के भाई। भीम को भी भैया कहते थे, प्रणाम करते थे भगवान। अर्जुन समवयस्क थे, गले मिलते थे और नकुल सहदेव को आशीर्वाद दिया। भीम को देखा, खड़े हो गए, भीम भैया क्या बात है। भीम ने कहा महाराज युद्ध करना मुझे पसंद आता है, 27 दिन से लड़ रहा हूं, मैंने सोचा आपको बताऊं क्या। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि भीम पराजित हो गया। क्यों? हमने इतने वार किए, उसको असर ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके वार से हमारा शरीर टूट रहा है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा भीम भैया आप चिंता मत कीजिए, आपने हमको कह दिया, अब अपनी चिंता भूल जाइए। ये भगवान ने सिर्फ भीम को नहीं कहा, ये सभी सुनने वालों को कहा कि तुम्हारे मन में अगर कोई दुविधा हो, परेशानी हो, टेंशन हो तो तुम चुपचाप आके हमसे कहो, निश्चिंत होके सो जाओ, चिंता नहीं करना। ये सबके लिए कहा। आपको कोई परेशानी है, कोई दुविधा है तो आप भगवान के पास जाइए। आपके घर में भगवान है, भगवान के पास अकेले में जाके कहिए कि महाराज हमारी ये समझ में नहीं आता। आप भगवान से रिश्ता बनाइए, मेरी ये इच्छा है। हम भगवान को मूर्ति बना के बिठा देते हैं, गलत करते हैं। उनसे संबंध जोड़िए, उनसे अपनी कहिए, अपनी बोलिए, वो सब सुनते हैं। भगवान कहते हैं अगर कोई बात है हमको कहो और भूल जाओ, टेंशन मत करो। दूसरी बात क्या भीम से कहा कि भैया जब तुम कल लड़ना तो लड़ना जरासंध के साथ, लेकिन देखना मेरी तरफ। भगवान आपसे भी यही कहते हैं कि भाई अगर कोई दुविधा टेंशन हो हमको बताओ और उसके बाद में काम तुम दुनिया में करना, लेकिन देखना मेरी तरफ। महामनुस्मर युद्ध से ऐसा करोगे तो तुम हर जगह विजयी हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। सुखदेव कहते हैं राजन भीम चले गए, सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ, लड़ने लगे। भगवान सवेरे सवेरे पहुंचे। भगवान ने कहा बहुत अच्छे भीम भैया, ऐसे ही लड़ना चाहिए। हाथ में एक लकड़ी लेके गए थे, चीर दिया, ऐसे ही लड़ना चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा काफी, लेकिन समझदार को इशारा काफी। भीम जैसा आदमी समझ गया, इसमें मुझे भी आश्चर्य हुआ। ज्यादा खाने वाले दिमाग का उपयोग नहीं करते, ताकत बल पर भरोसा रखने वाले भी
बुद्धि का उपयोग कहां करें, लेकिन भीम भी समझ गए। इसका मतलब यह है कि भगवान की बात वे ही समझ पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। गीता सबको समझ में आने की चीज नहीं है, गीता उन्हीं को समझ में आएगी जिनको वो समझाना चाहे। भीम को समझ में आ गया। अच्छा देखो, इशारा समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो जरूरी नहीं कि सब समझ जाए इशारा, इशारा सब नहीं समझते। नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा समझ में आए तो कबाड़ा हो जाए। मैंने सुना है कि एक आदमी किसान था, उसका विवाह शहर में हो गया, वो भी गुजरात के शहर में। वहां रोटियां तो बड़ी पतली पतली बनाते, पूड़ियां भी छोटी बनाते। किसान आदमी मेहनत करने वाला ससुराल गया पत्नी को बुलाने, भोजन करने बैठा तो छोटी छोटी रोटी देखी, पतली पतली। उसने कहा इसमें टुकड़े कहां से करूं? तो एक रोटी का एक ग्रास बनाया और खाने लगा। सब हंसने लगे, कैसा पागल आदमी, खाने का तरीका भी नहीं। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, अधिकांशतः मैंने देखा है कि पत्नियों के मायके में अगर उनके पति का अपमान हो तो पत्नियों को बड़ा बुरा लगता है। घर में खुद भले ही अपमान करें चलेगा, उनका हक है, लेकिन मायके वाले कुछ बोल नहीं सकते, खबरदार तुमने कहा। अब हंसी उड़ रही है, क्या करे बेचारी। रसोई के अंदर थी तो रसोई से देखने लगी पति को, ये मेरी तरफ देखें तो मैं इशारा करके बताऊं। अच्छा, आपने गौर किया है कि जब आप किसी को लगातार देखते हैं तो घूम के देख ही लेता है। खाते खाते इसने भी देखा, रसोई में पत्नी ने देखा, तो पत्नी बोल तो सकती नहीं, इशारा किया, एक की कम से कम 2 टुकड़े तो कर लो। अब आप लोग ज्यादा समझदार हैं। वो तो भगवान के पूरे, उनको लगा पत्नी देखो कितनी हमारी चिंता करती है। उसको समझ में आ गया कि रोटी ज्यादा पतली, बोले 2-2 खाओ। आज्ञाकारी पति, कुछ सोचा भी नहीं, 2 रोटी का ग्रास बनाया बढ़िया मुंह में। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, कैसा मूर्ख आदमी, किस्मत ठोक लिया। मेरी किस्मत में ऐसे ही मूर्ख पति लिखा था, खोपड़ी ठोक लिया, ऐसे हाथ मारा। पति देवता ये भी देख रहे थे, हाथ मारना भी देख लिया, तो उनको क्या लगा कि हमारी पत्नी कह रही है ससुराल का अन्न पहले खोपड़ी से लगाओ फिर खाओ। इशारा समझ में नहीं आए तो चलेगा, उल्टा मत समझना। नहीं समझ में आए तो करना मत, पहले समझना। भीम ने कोई गलती नहीं की, नाव लगाया, चीर दिया। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा 2 टुकड़ों को जोड़ा गया था, जरासंध बन गया था। यज्ञ में भगवान वापस आए, जरासंध का लड़का था सहदेव, उसको राजा बनाया, भगवान वापस आए और अग्र पूजा की बारी आई तो सहदेव ने भगवान के नाम का प्रस्ताव दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव, सभी ने अनुमोदन किया। शिशुपाल को क्रोध आया, भगवान को गालियां देने लगा। भगवान ने चक्र चला करके उसका उद्धार किया। अब यज्ञ की तैयारियां, यज्ञ की तैयारियां हों उससे पहले हम भगवान के नाम का स्मरण करें। आइए प्रेम से गाइए। ये भजन ऐसा है कि इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के नाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी। जय हो क्या बात मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली प्रेम से बोलिए भाव से बोलिए मुरली मनोहर करुणा सागर 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 मुरली करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन गाइए प्रेम से बोलिए यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा जय गोपी वल्लभ जय गोपी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज प्रेम से गाइए सभी लोग हरे राम 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 बोलिए भगवान का नाम है भाव से गाइए मस्ती से गाइए कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम
युधिष्ठिर ने यज्ञ करने का संकल्प किया। कार्य बड़ा था तो सबको जिम्मेदारी सौंपी। बड़ा काम करना हो सबको व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। दूसरी बात, सबको शामिल करना चाहिए। भीमो महासनाध्यक्षो, काम ऐसे व्यक्ति को दिए जाने चाहिए जो उसके लायक। तो भीम खाने पीने के शौकीन थे, उनको भोजनालय की जिम्मेदारी सौंपी। दुर्योधन दुश्मन था, उसको भी बुलाया और कोषाध्यक्ष बनाया। सहदेवस्तु पूजाया, सहदेव से कहा कि जितने भी लोग आएंगे उनके स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारी। नकुलो द्रव्य साधने, नकुल से कहा कि जितनी भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी तुम इकट्ठी कर। अर्जुन को बहुत अच्छा काम मिला। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु, अर्जुन को काम मिला कि गुरुजनों की सेवा करना। कृष्ण पादावने जने, और जिनकी अभी अभी अग्र पूजा हुई, उन भगवान ने अपने लिए काम क्या चुना कि जितने भी इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे सबके पैरों को मैं धोऊंगा। क्या बात, देखो यज्ञ स्थल कथा मंडप, यहाँ की छोटी सेवा भी छोटी सेवा नहीं है, बड़ी सेवा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ सुनने का जो फल है वही फल यहाँ की सफाई करने वाले को भी मिले। वो छोटा नहीं है, भगवान ने ये सेवा दी। इसलिए अच्छे कामों में, बड़े कामों में, धर्म के कार्यों में कोई भी सेवा मिले, मन को छोटा मत करो, सौभाग्य समझना। भगवान श्री कृष्ण ने पैर धोने की सेवा दी। द्रौपदी द्रौपरिवेशणे द्रुपदजा, द्रौपदी को दिया गया कि आप भोजन परोसने का काम। क्यों? ये माताएं जितना बढ़िया खिलाती हैं, आदमी नहीं खिला सकता। पुरुष को जल्दी रहती है, खाए निपटे झंझट खत्म हो। माताएं प्रेम से कहेंगे और लीजिए और खाइए, अनुराग है, ममता है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा कि चंदन लगवाना हो तो ब्राह्मण के हाथ से, चंदनम विप्रहस्तेन, भोजन करना हो तो मातृहस्तेन भोजनम, और दान करना हो तो स्वात्महस्तेन, अपने हाथ से देना चाहिए। ये नीति सब कामों को सौंप दिया। यज्ञ हुआ, सफल यज्ञ हुआ। मैदानों के द्वारा रचित इंद्रप्रस्थ को भ्रमण करवाने के लिए दुर्योधन को ले जाया गया। भ्रम हुआ, जल में थल, थल में जल, तो हंस दिए। कौन? भागवत में ऐसा लिखा है, जहास भीमस्तम दृष्टवा। महाभारत में द्रौपदी के लिए वर्णन आता है, हंस दी। अंधों के अंधे ही होते। यही एक वाक्य था जिसने महाभारत करवा दिया। हमारे परम गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि अच्छी वाणी बोली। क्यों? बुरी वाणी बोलने से ही गड़बड़ हुई। द्रौपदी कड़वी थी बोली तब महाभारत हुआ। द्रौपदी ने कहा, अंधों के अंधे। द्रौपदी कड़वी थी बोली तब महाभारत हुआ। जानकी जी कटुक बोली तब हरण उनका हुआ। मर्म वचन सीता जब बोला, लक्ष्मण जी को बोला। इसलिए वचन ही विष, वचन अमृत। क्रांति भी हो वचन से हो बंध मुक्ति। शांति भी हो वचन से। इसलिए हमेशा मीठे वचन बोलो। किसी के हृदय में आघात हो ऐसी बात मत कहो। शालों के साथ युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया। बलराम जी से भूल से सूत जी का वध हुआ। उसके बाद उनके पुत्र को बिठाया। आगे की कथा उन्होंने कही। परीक्षित कथा सुनकर के तृप्त नहीं हो रहे, महाराज और कहिए और कहिए। बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान सुखदेव से जब कथा सुनने के लिए और कहा, भगवान सुखदेव समाहित हुए, कथा शुरू की। कौन सी कथा? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय
जितेंद्रिय जितेंद्रिय। कोई भूमिका नहीं बनाई, सीधे कथा कहना आरंभ किया। कृष्णस्यासि सखा। भगवान सुखदेव से परीक्षित ने भगवान की कथा सुनने के लिए निवेदन किया और परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भक्ति। कृष्णस्यासि सखा, कृष्ण के एक मित्र थे। श्रीमद् भागवत में सुदामा का नाम नहीं है। भागवत में वेद व्यास जी ने कई लोगों के नाम को गुप्त रखा है। महान है, दूसरी जगह से पता चलता है इनका नाम सुदामा था। कृष्णस्यासि, कौन थे? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कृष्ण के एक मित्र थे। मुझे लगता है सुदामा के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। सुदामा चरित्र शायद ही कोई हो जो न जानता, बच्चे भी जानते, सब जानते। इतने ख्यात, इतने प्रसिद्ध, और उस चरित्र को लोग कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भागवत में कैसा है वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लोग कहते हैं सुदामा दुखी थे, लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे। भगवान सुखदेव से पूछा, भगवान सुखदेव कहते हैं सुदामा कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, ब्रह्मवेत्ता थे। और कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त, विषयों से विरक्त। प्रशांतात्मा, अंतःकरण शांत था। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। अब बताइए, इतनी सारी चीजें कहीं, इसमें कहीं भी है कि सुदामा दुखी थे? और ध्यान से सुनना, इधर इधर ध्यान से सुनना। सुदामा जैसा व्यक्ति अगर दुखी है तो दुनिया में फिर सुखी कोई नहीं हो सकता। जो विरक्त हो, ब्रह्मवेत्ता हो, प्रशांत आत्मा हो, जितेंद्रिय हो, फिर भी दुखी हो, तो आप किसको उम्मीद करते हैं कि सुखी होगा? आप सुखी किसको समझते हैं? धनवान को, पुत्रवान को, कुलवान को, विद्वान को? ये सुखी है? ये सुखी नहीं है। सुखी है सुदामा। लोग समझते हैं कि जिनके पास में सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, वे सुखी होंगे। नहीं जी, सुखी कौन है मैं कल बताऊंगा आपको। कल फिर वही उधार कर रहा हूं। कल की कथा बहुत बढ़िया है, और मूलतः कल की कथा सुनने के लिए ही 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन तैयार करते हैं ताकि वो झेल सके। कल एकादश स्कंद की कथा है, ज्ञान की कथा है, दिव्य कथा है, जीवन को बनाने की कथा है। सुखी कौन है कल बताऊंगा, लेकिन सुदामा दुखी नहीं। ठीक है कि उनके पास में साधनों की कमी है, ठीक है कि उनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, ठीक है कि उनके घर में वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, लेकिन वे दुखी है, ये कहना गलत है। सुदामा दुखी नहीं हो सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं सुदामा भगवान के मित्र, पहली विशेषता। और आप देखना भागवत, भगवान सुखदेव ने अपने पूरे कथा क्रम में किसी भी व्यक्ति के लिए इतने सारे विशेषणों का उपयोग नहीं किया जितना सुदामा के लिए किया। सुदामा के प्रति भगवान सुखदेव के मन में कितनी श्रद्धा निष्ठा है वो देखने को मिल रही है। महान है सुदामा, ब्राह्मण है, हाँ घर में कमी है, खाने की चीज नहीं, और कैसा है घर? यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, गृहस्थ आश्रम है, घर में वस्तु नहीं है, तो पत्नी शिकायत करती, लड़ती है, बोले यही तो सौभाग्य है। तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथा विधा,
पत्नी तो है, लेकिन पत्नी कैसी है? तथा विधा, जैसे ये है वैसी वो है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिनको अपने स्वभाव के अनुरूप पत्नी मिलती है। बड़े सौभाग्यशाली वे पत्नियां हैं जिनको अपने स्वभाव के अनुरूप पति मिलते हैं। ऐसा देखने को मिलता नहीं। पति अच्छा हो पत्नी बेकार, पत्नी अच्छी हो पति बेकार, दोनों अच्छे हो बेटा बेकार, बेटा भी अच्छा हो बहू बेकार। कुछ न कुछ गड़बड़, कहीं ना कहीं कमी आई जाती है। सुदामा भाग्यशाली। भार्या कुचैलस्य, अब बच्चों को भी पता चल गया हम बोल रहे हैं। तस्य भार्या कुचैलस्य शुच्छामा च तथा विधा। पत्नी भी वैसी, सुशीला, नाम सुशीला है। अद्भुत, क्या बात। कभी शिकायत नहीं किया कि घर में कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। पतिव्रता पतिम प्राह मायता वदनेन से। आदमी अपना दुख सहन कर सकता है, अपने बच्चों का दुख कैसे सहन करें? बच्चों को 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। बड़े प्रेम से वो पति से कहा, महाराज हमने ऐसा सुना है। क्या? ननु ब्रह्मन भगवता, महाराज हमने कुछ सुना है। क्या? सखा साक्षात श्रियपति, हमने ऐसा सुना है कि भगवान आपके मित्र हैं। जैसे ही भगवान का नाम याद आया, सुदामा हृदय भरा, गदगद हो गया। कोई अपने प्रियतम का नाम सुनाए, आनंद की लहरें उठने लगती। सुदामा भावुक हो गए। सही सुना है, वो हमारे मित्र हैं। और तुम्हें पता है वो मित्र कैसे बने? कैसे? मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, पैर के ऊपर एक शिला पड़ गई, पत्थर पड़ गया। मैंने पुकार किया, हे प्रभु दीन बंधो दीनानाथ रक्षा कीजिए। उस पत्थर को मैं उठा नहीं पाया। भगवान का रथ वहां से गुजर रहा था, भगवान को सुनाई पड़ा। भगवान ने दारुक से कहा, दारुक रथ को रोको, कोई पुकार रहा है। दारुक ने कहा, नहीं महाराज आपको भ्रम हुआ है, रोको। रोका। दारुक ने ढूंढा, कोई नजर नहीं आया। भगवान ने कहा, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। स्वयं उतर के गए, ब्राह्मण देवता को देखा, पत्थर हटाया। कई लोग कहते हैं पत्थर गिरा था, कई लोग कहते हैं कांटा लगा था। जो कांटे वाली बात कहते हैं, भगवान ने अपने मुंह से कांटे को निकाला। पत्थर हटा के सुदामा को उठा के रथ पे बिठाए के लाए, रथ पे लेकर के आए। दारुक ने पूछा, महाराज सारथी, भगवान के सारथी ने पूछा कि महाराज ये आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ी, आपको कैसे सुनाई पड़ गई? भगवान ने कहा, दीनों की आवाज अगर सबको सुनाई पड़ने लगे तो लोग मुझे दीनानाथ क्यों कहेंगे? मुझे दीनानाथ कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी आवाज हम ही तक पहुंचती है। सखा साक्षात श्रियपति, वे मित्र हैं। बिल्कुल। सुशीला देवी ने कहा, महाराज हमने सुना है वे लक्ष्मीपति हैं। हाँ बिल्कुल सही, वे लक्ष्मीपति हैं। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, हमने सुना है कि वे ब्राह्मणों के बड़े सम्मान करने वाले हैं। सही सुना, ब्राह्मणों के सम्मान करने वाले। शरण्यश्च, शरण में आए, शरणागत दीन वत्सल हैं। सुदामा रोने लगे, हमारे प्रभु के लक्षण जितने तुम कह रही हो सब सही है। सुशीला ने हिम्मत किया और कहा, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले क्यों नहीं जाते? सुशीला के मन में जरूर रहा होगा, ये ब्राह्मण भी हैं, दीन भी हैं, गरीब भी हैं, अगर जाएंगे तो भगवान कुछ मदद करेंगे। सुदामा धन्य सुशीला की तरफ देखा, देवी इस अवस्था के कारण मैं भगवान के पास मांगने जाऊं? नहीं महाराज, आपने गलत समझा, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूं। तो आपको मित्र की याद नहीं आती? इतने दिन हुए आप मिलना नहीं चाहते? याद आती तो जाते क्यों नहीं? सुदामा ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्र हमें रोकते, हमारे वेद हमें रोकते, हमारी नीति हमें रोकती है।
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें रोकती है, भगवान से मिलने के लिए रोकती है। जी आपको क्यों? सुदामा ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि भगवान के पास, मित्र के पास कहीं जाना हो तो रिक्त हस्तौ न गच्छेत्, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। कैसे? सुशीला ने सोचा कि जाने के मुष्टि विप्रान प्रदुक तंडुला याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांगे। पृथुक तंडुलान, टूटे हुए चावल, चिवड़ा, पोहा मांगा, चिवड़ा। चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनौ पायनौ। सुदामा ने दिखाया कि भगवान के पास में गए जरूर, लेकिन मांगने नहीं गए, देने गए। याजित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान्, फटी हुई धोती के टुकड़े में बांध दिया, बांध करके और सुदामा चले। सुदामा वृद्ध है, वृद्ध मतलब कमजोर है, अवस्था तो भगवान की उनकी सम्मिलित चले तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के चले, सहारा लेकर के चले, कीर्तन करते हुए चले। आइए हम लोग भी सुदामा के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन। सुदामा जा रहे हैं द्वारिका, भगवान के नाम का गीत गाते हुए, संकीर्तन करते हुए। गा मेरे मन गा जय सिया राम राम, जय हो गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, जय जय गा मेरे मन गा जय सिया राम राम, गा मेरे मन गा जय सिया राम राम, गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गा मेरे मन गा जय सिया राम राम। सभी लोग गाइए, जय हो गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, गा मेरे मन गा जय राधे श्याम, कृष्ण गोविंद माधवा, 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 गा मेरे मन गा जय सिया राम राम। रामा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, गा मेरे मन गा जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गा मेरे जय सिया राम जय हो गा मेरे जय राधे श्याम, कृष्ण गोविंद माधवा, कृष्ण गोविंद
राधे श्याम राधे श्याम द्वारकाधीश भगवान की भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए चले गिरिराज तुमने ज्यादा पास में खड़ा कर दिया, थोड़ा दूर करिए। सुदामा जी थक गए, कहीं वृक्ष के नीचे शयन करने लगे। भगवान की माया ने द्वारिका में पहुंचाया। आंख खुली तो नगर में देखा, पूछा ये कौन सी नगरी है? कहा द्वारिका। आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी आ गई। लोगों से पूछने लगे कि भगवान का कृष्ण का घर कहाँ है? तुम भगवान कृष्ण का नाम ऐसे ले रहे हो, तुम कौन हो? कहा वो हमारे मित्र हैं। सुदामा की अवस्था को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उनके मित्र कैसे हो सकते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन लोगों ने बता दिया कि जो सबसे सुंदर महल दिख रहा है वही भगवान का है। सुदामा जी गए। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मणों को संतों को रोकने के लिए नियम नहीं था, इसलिए भागवत में वर्णन है कि सुदामा जी सीधे अंदर पहुंच गए। लेकिन कथा में आनंद लाने के लिए लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि सुदामा की अवस्था को देख करके द्वारपालों ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। जब नहीं जाने दिया तो सुदामा जी ने कहा कि आप हमें मत जाने दो, लेकिन हमारा संदेश तो भेज सकते हो। तो संदेशा भेजा और ये भजन आपने सुना होगा, आप गाइए। और इस भजन के बाद ही कथा का विराम हुआ। सुदामा चरित्र पूरा नहीं हुआ, शेष सुदामा चरित्र हम कल करेंगे। आज इसी झांकी को आप मन में बिठाइएगा, इस भजन को गाइए। उसके बाद में हम सुनील भैया का भजन सुनेंगे, फिर आरती करके प्रसाद लीजिए। कल की कथा की महिमा है, आखिरी दिन की कथा है। कल कथा का पूर्ण दिवस है, विराम दिवस। कल आप आइए, शेष सुदामा चरित्र के साथ में एकादश स्कंद की कथा श्रवण करेंगे, परीक्षित मोक्ष आदि श्रवण करेंगे, सुनेंगे। आइए। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया, गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ आ गया गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
कह दो एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा आ गया है कि दर पे सुधा गरीब आ गया है दर पे सुदामा द्वारपाल गए भगवान के पास पहुंचे द्वारपालों ने भगवान को बताया क्या कहा शीश पगार में जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे से ग्रामा शीश बगाना बगाना होती फटी सी लटी दुपट्टी और पायों पाना की नए सामा रोटी फटी सी लटी दुपटी और पायों पाना की नई सामा द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चत सो वसुधा अभिराम द्वार खड़ो निज दुर्बल देखी रहो छत सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुनाम हर पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम और सुना जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना सुनते ही दौड़े चले आए मोहन 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 लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीजा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है आसन पे अपने सुदामा बिठाए आसन पे अपने सुदामा बिठाए आसन पे अपने सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए परात को हाथ
आसन पे अपने सुदामा बिठाए, आसन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, करीब आ करीब आ गया है। करीब आ गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस झांकी भक्त को भव सिंधु से है तार, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरे, श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे। यह अमर ग्रंथ या मुक्त पंथ या पंचम वेद निरालाय, हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की आरती, भक्त को भव सिंधु से तारती। भागवत भगवान की आरती, भक्त को भव सिंधु से है तारती। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरे, श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे। श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की ये आरती, भक्त को भव सिंधु से तारती। भागवत भगवान की आरती, भक्त को सिंधु से है तारती। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हरे, श्रीधरम माधवम वासुदेवम हरे हरे। यह मधुर बोल जगपंत बोल सन्मार्ग बताने वाला है, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती,
भागवत भगवान हरे हरे भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से तारती। भागवत भगवान की आरती भक्त को भव सिंधु से तारती। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं हरे हरे श्रीधरं माधवं वासुदेवं हरे 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 अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं हरे हरे श्रीधरं माधवं वासुदेवं हरे हरे श्रीधरं वासुदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। आरोग्यादिस्वातमादिबन्धनमस्तु वृक्षाल्य मन्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सांगाय सायुधाय सुशक्तिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की।